का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वी मस्ट नो व्हाट डज इट मीन. हमें इसका पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एग्जाम्स में आपसे यूँ भी पूछा जाता है कि रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या व्हाट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड डिफाइन इट कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होता क्या है. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ व्हाट? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ने का जो अमल होता है उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं. स्प्लिट अप मीन तोड़ना. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएं. ऐसे कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं. और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं, स्प्लिट अप करते हैं, दैट प्रोसीजर इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. नाउ इन ऑर्डर टू चेक कि कैसे हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, तो लेट्स कंसिडर टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. और कोई एक वेक्टर ले लें जो एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल थीटा बना रहा हो. इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90. तो आपने एक वेक्टर लिया ए, इट इज़ मेकिंग एनी एंगल थीटा. तो जब ये वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है तो हमने इसको रिजॉल्व करना है, हमने इसको तोड़ना है, हमने इसके दो कंपोनेंट्स बनाने हैं. बिकॉज आप जानते हैं कि ये जो वेक्टर ए है इट इज़ नीदर अलोंग एक्स एक्सिस नोर अलोंग वाई एक्सिस. ये एक्स और वाई के बीच में है, लिहाजा इसका कुछ हिस्सा एक्स की डायरेक्शन में होगा और कुछ पार्ट इसका वाई की डायरेक्शन में होगा. लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने इस वेक्टर ए के हेड से एक डॉटेड लाइन नीचे गिरा दी. जब मैं डॉटेड लाइन नीचे एक्स एक्सिस पर गिराऊंगा तो यहाँ हम दो एरो लगाएंगे, एक वाई की डायरेक्शन में, एक एक्स की डायरेक्शन में. तो जो एक्स वाला पार्ट होगा ए का दैट इज नोन एज ए एक्स और जो वाई वाला पार्ट होगा दैट इज नोन एज ए वाई. लिहाजा अगर आप इसको गौर से देखें फिगर को तो ए एक्स और ए वाई के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. और ये जो ए एक्स और ए वाई के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स और ए वाई दे आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए. मीन्स दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर. लिहाजा ये तो हमें समझ आ गई कि वेक्टर ए का कुछ हिस्सा एक्स की डायरेक्शन में है, कुछ हिस्सा वाई की डायरेक्शन में, और वो दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. तो ए एक्स और ए वाई बन गए. लेकिन साथ ही अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रही है. लिहाजा हम इसकी तीनों साइड्स के बारे में भी बता देंगे. और वो तीनों साइड्स क्या हैं? यू नो दैट एंगल के साथ वाली साइड इज बेस, एंगल के ऑपोजिट इज परपेंडिकुलर एंड द थर्ड साइड इज हाइपोटेन्यूस. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ए एक्स और ए वाई की वैल्यू या एक फार्मूला कैलकुलेट करेंगे कि जब भी हम ए एक्स और ए वाई को कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए एक्स एक्सिस के लिए मैंने cos थीटा का फार्मूला लिया विच इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और cos थीटा इज इक्वल टू बेस ए एक्स है और हाइपोटेन्यूस ए है. नेक्स्ट स्टेप में ए इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स. ए एक्स इज द हॉरिजॉन्टल और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए. सिमिलरली अगर आप इसके वाई कंपोनेंट की तरफ जाएं तो वापस आप फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा का. जब साइन थीटा का फार्मूला आप लगाएंगे तो अगर y कंपोनेंट आप इसका कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर दैट यूज द फार्मूला साइन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. और आप अगर फिगर को देखें तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है दैट इज ए वाई और जो हाइपोटेन्यूस है दैट इज ए. तो ए वाई ओवर ए इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा. अब हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए. एक्स कंपोनेंट इज ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y कंपोनेंट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा. अब ये जो दोनों फार्मूलाज हमारे पास आ गए हैं ए एक्स एंड ए वाई, ये क्या चीज़ है? ए एक्स एंड ए वाई आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए. और यही हमने डेफिनेशन में भी कहा था कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेक्टर को तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ए एक्स और ए वाई में. तो ए एक्स और ए वाई का फार्मूला भी हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि at what angle both the components of vector will have same magnitude. At what angle both the components of a vector will have same magnitude. किस एंगल के ऊपर दोनों कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड होगा दोनों का. तो उसके लिए आपको बताऊं कि ये जो एंगल है इस एंगल को अगर हम 45 कर दें तो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर
जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है उन दोनों की जो वैल्यू होगी दैट इज सेम। और अगर इसके अलावा कोई कंपोनेंट कोई और एंगल हम देखना चाहें 45 के अलावा तो यस और एंगल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल हम 45 में 90 डिग्री को ऐड कर लें तो 135 डिग्री, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 45 एंगल बनेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट की वैल्यू सेम होगी। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होते हैं तो 45 में 90 ऐड कर लें, दिस बिकम्स 135। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होते हैं तो 135 में 90 ऐड कर लें तो 215 की वैल्यू आ जाएगी, 225 की सॉरी। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो वो 225 जो आएगा उसमें 90 फर्दर ऐड कर ले तो 315 बन जाएगा। तो 315 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू सेम होगी। लिहाजा कंक्लूजन क्या हुआ कि हमने एक वेक्टर को ब्रेक किया, तोड़ा, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन गए ax और ay। ax का फार्मूला हमने निकाला ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ay का फार्मूला निकाला ay इज इक्वल टू a sin थीटा। और ये भी देखा कि ax और ay दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं बिकॉज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। और किस एंगल के ऊपर किसी भी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू सेम होगी एंड दैट इज द एंगल ऑफ 45 डिग्री।